और आपकी हमारी आदत है, हे महादेव अपने दया करब तब ना अपने के चर्चा होतई। ये कोढ़ियापनी है, बदमाशी है ये। आप किस काम के लिए महादेव से दया मांगते हैं? और सब काम गिनाए हम, भागने के लिए महादेव से दया मांगते हैं एगो देवाशीष जी को छोड़ के, इसीलिए कि उनको हगे नहीं होता है तो जाके लेटरिन में महादेव से कहते हैं कि सरकार दया करिए, कम से कम कुछ तो निकले नीचे से। आप नहीं मांगते, हम नहीं मांगते, लेकिन महादेव का काम आएगा तो दया चाहिए। काहे? बाप अगर खेत पर नहीं जाएगा तो खेत हम लोग छोड़ देंगे, परती की खेती करेंगे। महादेव दया नहीं करेंगे तो महादेव का काम बंद हो जाएगा। चला हम लोग इतना काम करते हैं, महादेव का काम नहीं कर सकते हैं, खत्मे हैं काम हम लोग मामूली काम करते हैं, मामूली चीजें आदमी ने इस धरती पर बनाई है। क्या नहीं आदमी ने बना लिया? महादेव के काम के लिए उनकी दया चाहिए। नहीं, जहाज बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए बना लेंगे हम, करेंगे हम, खोज करेंगे हम, कोशिश करेंगे हम। अब महादेव के काम के लिए महादेव की दया चाहिए। क्यों? काहे करेगा वो दया? आप शिष्य नहीं है क्या? शिष्य की जवाबदेही है कि वो गुरु का कार्य करे और अपनी ताकत से करे। अभी चर्चा में सुन रहा था, बाहर बैठा हुआ था कि शिव की शक्तियां महादेव का काम करती हैं। बिल्कुल सही कहा गया। हम आप क्या हैं इसको बताइए ना। शिव की शक्तियां ही महादेव का काम करती हैं, बिल्कुल सही है। हम आप क्या हैं? उनकी शक्ति नहीं है तो मुर्दा है, उन्हीं की न शक्ति है भाई साहब। हम आप, वह शक्ति निकल जाती है तो लोग कहता है मर गया। हम सभी उनकी शक्ति हैं, काम हमको ही करना है। हमने शिव को गुरु माना है तो दूसरा कोई क्यों करेगा? हम लोग करेंगे, धीरे 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 लोग बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। और नहीं मिलेंगे तब भी करेंगे, साले को जो होगा देखा जाएगा, करेंगे। चलिए तीसरा। एक भाई की जिज्ञासा है कि शिव शिष्यता का अंतिम लक्ष्य क्या है? आपने सवाल सुना, शिव शिष्यता का अंतिम लक्ष्य क्या? तो शब्द बोल रहा है कि अंतिम लक्ष्य क्या है? शिव शिष्यता के अंतिम लक्ष्य शिव है, महादेव है। जिस दिन शिष्य शिव से जुड़ गया उसी शिव शिष्यता का लक्ष्य पूरा हो गया। और शिव से जुड़ने का मानी शिव हो गया। और एक एक आदमी अगर शिव हो जाए ना, ये संसार कितना खूबसूरत हो जाएगा, सोचते हैं? शिव के बारे में आपने जो कहानियां पढ़ी हैं कितनी सुंदर है। आदमी भी शिव हो जाए, शिव जैसा हो जाए तो कितना सुंदर हो जाएगा समाज, ये संसार कितना खूबसूरत हो जाएगा। तो शिव शिष्यता के लक्ष्य शिव है, चेला का लक्ष्य उसका गुरु होता है। आप बोल रहे हैं शिव शिष्य, इसका माने आपके लक्ष्य गुरु है, गुरु तक पहुंचिए, गुरु जो कहते हैं करिए, बस। चलिए, हाँ, एक सवाल है, तीसरा सूत्र नमन करना जप है या प्रणाम? यह स्पष्ट करें कि जप और प्रणाम में क्या अंतर है? जप और प्रणाम में क्या अंतर है? बाबू जी को गोड़ लगते हैं तो जप है कि प्रणाम है? भाई जी, बाबू जी के पास चाहे माई के पास जाते हैं या ससुर से मिलने गए तो क्या बोलते हैं? 1 घंटा तक ससुर को पकड़ के बोलते रहते हैं, ससुर जी गोड़ लगतनी, ससुर जी गोड़ लगतनी, ससुर जी गोड़ लगतनी, ससुर जी गोड़ लगतनी, ससुर जी गोड़ लगतनी। तब तक सास आ गई, सास जी गोड़ लगतनी, सास जी गोड़ लगतनी, सास जी गोड़, मारे दूध चढ़ी, बस चला पगला गया क्या? चल करके मैं रांची में तो हॉस्पिटल है, पागल खाना। जब हुआ प्रणाम प्रणाम है, जप जप है,
जप के माध्यम से प्रणाम होता है, ये बिल्कुल सही। आप किसी भी तरह से स्टेशन जा सकते हैं। कहिएगा कि टेम्पो से स्टेशन जाना जरूरी है क्या, कि स्टेशन जाना जरूरी है? कोई कहेगा स्टेशन जाना जरूरी है, टेम्पो से जाइए, रिक्शा से जाइए, साइकिल से जाइए, गाड़ी से जाइए। तो प्रणाम करने की विधा है जप, लेकिन जप हमने काहे नहीं लिखा उसमें? संकल्प है हम उसमें नहीं लिखा है कि जप करिए, 3 सूत्र में नहीं है। काहे नहीं लिखा? सारा होबे नहीं करेगा तो हम काहे लिखें? हो ही नहीं सकता हमसे आपसे, तो मैं लिखूं क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? अरे जप करने के लिए कोई गुरु होगा जो मंत्र बताएगा? हमको आपको गुरु ही नहीं है तो मंत्र के बतावेगा? और जो गुरु मिलता है धरती पर, हम क्या बोलें? उसके मंत्रों का जप किया जाए तो हमारी आपकी क्या स्थिति होती है? नजर घुमा के दुनिया की ओर देख लीजिए। क्योंकि जप का सिद्धांत है कि तुम्हारी ताकत, गुरु की ताकत और मंत्र की ताकत, तीनों ताकत मिलेगी एक साथ, तब जाके जप होगा। तो जप करने की ताकत हम लोग को है? कौन सी के लिए? सरकार 8 साल ब्याह के हो गया है, अभी तक हमको एको बाल बच्चा नहीं है, जप कर रहे? उस देवता के लिए तो जप हो नहीं रहा, तो आपकी शक्ति तो काम नहीं कर रही है, बहुत कम कर रही है, हल्का कर रही है। गुरु आपको मिले तब ना। चलिए आपको गुरु मिल गए शिव, उन्होंने बताया नमः शिवाय, यदि बताया नहीं है, यदि नमः शिवाय, तो नमः शिवाय का जो भी देवता हो, शिव ही है, जो भी देवता हो, तीनों ताकत मिलेगी तब जाके जप सफलीभूत होगा, सार्थक होगा। तो पहले गुरु से मिल लीजिएगा तब न जप। अभी तो गुरु से मिलने का उपाय हम बता रहे हैं कि नमः शिवाय से प्रणाम करिए। इस प्रणाम को आप जप में ले जा सकते हैं। मन करे तो माला कई तरह की होती है, एक सांस की माला होती है, आपकी सांस चलती है ना, वो भी माला है, आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। एक आदमी की सांस 24 घंटे में 21,600 बार चलती है औसतन। एक आदमी 24 घंटे में सांस लेता है 21,600 बार औसतन। ये भी एक माला है जिसको अजपा जप बोलते हैं। रुद्राक्ष की माला भी एक माला है, तुलसी की माला भी एक माला है, कमलगट्टे की माला भी एक माला है, अंगुली की माला भी एक माला है। हमने कहा कि जौन माला पर मन करे जप करिए, अगर करना चाहते हैं तो। ये जप कुछ नहीं है, आप पहले प्रणाम करिए, गुरु से संबंध बनाइए तो जप होगा, नहीं बनाइएगा नहीं होगा। पहले गुरु को प्रणाम करना सीखिए। आप चाहिए तो ये प्रणाम जप के माध्यम से कर सकते, आपका मौन। चलिए नेक्स्ट। बहन आत्मनी जी उड़ीसा, इन्होंने लिखा है, साहब से अनुरोध है कि शिष्यानुभूति छपवा कर बांट सकते हैं कि नहीं? अगर बांट सकते हैं तो क्या कुछ उसके ऊपर मूल्य लगाया जाए या नहीं? शिष्यानुभूति हम लोगों ने निर्णय लिया है बहुत शुरू से कि उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जाएगा, और लोगों को उसको छापने का अधिकार नहीं है। आप छपवाना चाहते हैं तो मुख्यालय से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब गलतियां हो जाएंगी तो लिखित में जब गलती हो जाएगी तो इसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है भविष्य में, और कोई बात नहीं।
शिष्यानुभूति आपको मुख्यालय से अप्रूव कराना होगा, तभी आप छाप सकते हैं। और मूल्य का तो सवाल ही नहीं है, मूल्य तो आप ले ही नहीं सकते। वही एक पुस्तक है जो निःशुल्क बिकेगी, और हमको लगता है जब तक शिव शिष्यता धरती पर चलेगी उसका मूल्य कोई नहीं लेगा। लेगा साला मदरचोद? लेगा नहीं। बहन अफड़ा उड़ीसा, गुरु से जुड़ाव कैसे हो? अभी हम बोले हैं कि गुरु से जुड़ाव गुरु आदेशित कर्म करने से होगा। गुरु ने जो कहा सो करिए, नहीं मन करे करने का तो गुरु से दया मांगिए, दया वो नहीं करें तो झगड़ा करिए। झगड़ा करते थे कि नहीं करते थे, याद नहीं है? लड़काई में माई बाप से झगड़ा होता था कि नहीं हम लोगों का? 3 दिन से कह रहे हैं कि हमारा जूता फट गया है, जूता फट गया है, जूता फट गया है। न मम्मी ध्यान दे रही है, न पापा ध्यान दे रहे हैं। वो लड़का जानता है कि देगा तो मम्मी पापा ने देगा, सारे रोड का